अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनालिका गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू एंड कश्मीर भारत स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एलजी मनोरमा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। सम्मानीय विधायक ऊंट छोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता आजाद अहमद जान ने पत्रकारों के सम्मान में चाय पार्टी का किया आयोजन। दादू केदार मोहल्ला के निवासी बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान, शीघ्र समाधान की मांग। जल निकायों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम अमृत 2 के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस हॉल उद्योग भवन रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में आयोजित किया गया। डोगरी फिल्मों बोली को बढ़ावा देने के लिए शिवसेना द्वारा 24/7 डुग्गर चैनल के प्रसारण की मांग की गई। जम्मू एंड कश्मीर भारत स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एलजी मनोरमा मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवा की सराहना की, जो स्काउट एंड गाइड्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। Now bouquet to Shri Satish ji. Let's go. प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्मों सेवा, हमारा विचर बना देना, गगन के वास्ते। अनुभव द्वारा सीखने का एक सशक्त माध्यम भी है। अलग अलग एक्टिविटीज से जब हम युवाओं को जोड़ते हैं, तब इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण की राह में उनका दृष्टिकोण और लक्ष्य दोनों बिल्कुल स्पष्ट हो। कलिंग के एक शिलालेख में सम्राट अशोक ने लिखा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, और जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के लिए इच्छा रखता हूं कि उन्हें इहलोक और परलोक दोनों में सुख सुविधा मिले, उसी प्रकार मैं सभी लोगों के लिए भी यही चाहता हूं। सम्राट अशोक का यह संदेश मेरा आग्रह होगा कि आप सब हमेशा याद रखिए। हर किसी को समान अवसर मिले, समान सुख सुविधाएं प्राप्त हों, तभी हम वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को अपने लक्ष्यों में प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण एनवायरनमेंट की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, और इसे राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर एक आंदोलन के रूप में इसे जम्मू कश्मीर में चलाना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स गाइड्स के सभी मेंबर से मेरा अनुरोध होगा कि कम्युनिटी अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में चेतना समाज के हर स्तर तक पहुंचे और वह लोगों के आदत का हिस्सा बन सके। युवा केंद्र शासित प्रदेश है। बीते 4-5 वर्षों में नीतिगत निर्णयों के द्वारा जो प्रयास हुए हैं, युवा प्रशासन में समान रूप से कैसे भागीदार हो सके, जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में कैसे वो एक बेहतर भूमिका का निर्वहन कर सके, यह डेमोग्राफिक डिविडेंड जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत है। और युवाओं ने अपनी उपलब्धियों से साबित किया है कि वह हमारे भविष्य की सबसे अनमोल संपदा भी है। चाहे युवा कलाकार हों जम्मू कश्मीर के, युवा वैज्ञानिक हों, हमारे युवा इनोवेटर्स हों, युवा खिलाड़ी हों, सभी ने मेहनत और लगन से नए जम्मू कश्मीर के उदय में अपना योगदान दिया है। अनेक ऐसे कार्यक्रम शुरू हुए हैं जिनके जरिए मॉडर्न एजुकेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के भी समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इम्तियाज हुसैन ने गुरुवार को नए आपराधिक कानून के प्रति जन जागरूकता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी से भारतीय न्याय संहिता में बदलाव केवल दंड देने की बजाय न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। वे राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा जिला
पुलिस और प्रशासन के सहयोग से आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में श्रीनगर और अन्य क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख ने भाग लिया। ये परिवर्तन हमारे कानूनी ढांचे को औपनिवेशिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक और संप्रभु प्रणाली की ओर ले जाने की प्रतिबंधित करता है। उन्होंने कहा, इस बदलाव का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है, ताकि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। So far as the spirit behind these laws is concerned, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। जैसे पहले हमारे पास जो इंडियन पिनल कोड होता था जिसके तहत हम काम करते थे, अब ये भारतीय न्याय संहिता में चेंज हुआ है। पिनल से न्याय तक, पिनल मीन्स पनिशमेंट एंड न्याय मीन्स जस्टिस। ये पनिशमेंट से जस्टिस का जो सफर है, जो हमने इतने सालों के बाद तय किया, जिसमें गवर्नमेंट का बेसिक मकसद यही है कि दैट जो नए लॉज हैं ये जस्टिस पे आधारित हों और स्टूडेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक हों और लोगों को सही मानों में जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले। तो इसी बारे में हमने लोग आज यहाँ पे बात की और खासकर जो इन लॉज में पुलिस के लिए काम करने में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इस बारे में भी हमने आज लोगों को यहाँ बताया। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक कमिटेड प्रोग्राम है कि हर महीने या हर 15 दिन में हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। ये पुलिस पहले भी करती रही है, अब सारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत इस अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को, सिटीजन्स को, एक आम जनता को जो है उनको अपने राइट्स के बारे में पता चले, वो ये समझे कि सरकार या पुलिस डिपार्टमेंट खासकर या जस्टिस डिपार्टमेंट, क्रिमिनल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो बाकी एलिमेंट्स है जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें जुडिशरी है, एक आम नागरिक जो है, एक आम सिटीजन जो है, इसके क्या हुकूक है और साथ में हुकूक के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तभी काम कर पाएगा, तभी ये पीपल सेंट्रिक होगा, सिटीजन सेंट्रिक होगा, जब हम सब एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इसमें अपना योगदान देंगे। थैंक यू सो मच। सम्मानीय विधायक पूर्ण छोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एजाज अहमद जान ने पत्रकारों के सम्मान में चाय पार्टी का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारिता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। उन्होंने पुंछ में एक आधुनिक प्रेस क्लब स्थापित करने की घोषणा की ताकि पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और वे अपने पेशेवर कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सके। ऐतिहासिक कदम उठाते हुए श्री एजाज अहमद जान ने घोषणा की कि वे अपनी व्यक्तिगत विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से प्रतिवर्ष 10 लाख आवंटित करेंगे। ये राशि पत्रकार समुदाय की सिफारिशों के आधार पर जन कल्याणकारी परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। हालात कैसे हैं, हमारी स्टेट जो है वो यूटी में तब्दील हो गई है और यहाँ पर इस वक्त कितना मुश्किल है एक छोटा सा काम भी करना। उसके बावजूद हमारे एमएलए साहब हमारी पहुंच की बात कर रहे हैं, इसके लिए वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है। एमएलए साहब को हमने जो हमारी दरीना मांग थी कि हमारे पास यहाँ पर मीडिया कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने हामी भरी है कि हम एक जगह मुंतखब करें। जगह भी इन्होंने बताई है कि यहाँ पर कुनिया में और जहाँ पर डीडीसी का वो बन रहे हैं ऑफिस, वहाँ पर जगह है। हम लोगों ने उसमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी जगह करेंगे, तो ये हमें कम्प्लेक्स तैयार कर देंगे। सर ने बताया कि आप वहाँ पर हमें माइक तक लगा देंगे, तो इसके लिए आप तमाम ताड़ियाँ तो बजा दें। एजाज साहब का एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोगों के ज़्यादा मसाइल नहीं होते सर, हम लोग काम करते हैं, छोटे तबके के जो मसाइल हैं छोटे छोटे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं किसी के खिलाफ आपके पास कंप्लेन नहीं आएगी कि हम लोगों ने कहीं गलत किया है, किसी से एक पैसा भी किसी काम का मांगा है, बल्कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे लोग हैं उनकी छोटी छोटी बातें आला हुकाम तक पहुंचाएं और उसका हल निकले। आगे भी हम यही काम करेंगे क्योंकि हमारा और कोई काम नहीं है। हम आपके पास किसी गरीब शख्स के लिए पानी की बहार लेकर आएंगे या ये कहेंगे कि उसके पास पोल नहीं है तो पोल दीजिए, तार नहीं है तार दीजिए। हमारा वो पुंछ आके देखेगा कि किसी एमएलए ने कुछ किया है। इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है आपसे, और हम आपसे ये चीज कहेंगे कि जिस तरीके से, जिस बेबाकी से आप बात करते हैं इसी अंदाज से करिए, कम से कम लोगों की हौसला अफजाई होती है।
और आज जितनी भी ये मीडिया बरादरी है, मैं आपसे एक बड़ी बात ये भी है कि ये सारे लोग आपके साथ एक मोहब्बत रखते हैं, किसी का कोई पार्टी पॉलिटिक्स से वो ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप लोग आपसे जो एक नाडर और बेबाक आप बात करते हैं उससे मोहब्बत करते हैं। एजाज जान साहब, आपके सर पे और आपके कांधे पे जो इस वक्त जिला पुंछ की जो जिम्मेवारियां हैं, आप ये चीज मानिए कि ये पुंछ जिला जो है ये हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर पे अगर एजाज जान बैठा है तो हमें ये लगता है कि जिला में सारी चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तो आखिर में मैं आपसे ये बात कहूंगा कि इंशाल्लाह जिस बेबाकी से आप काम कर रहे हैं, आप और आगे बढ़िए और बेहतर करिए, और ये चीजों की मत परवाह कीजिएगा कि कौन क्या कहता है। अरे ये लोग कहते रहे, इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ये करते रहे, इनसे कुछ भी नहीं हुआ। ये नीयतों के सवाल हैं। जी अल्लाह ताला कहता है जिसकी नीयत साफ है। MLA साहब, काम आप लोगों का एक वोट लेने के बाद जो जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर भी हैं। आपको भी इसी तरह के फ़ोन आते होंगे कि हमारे ये मसाइल हैं, और इन हमारे मीडिया के साथियों को भी इसी तरह के फ़ोन आते हैं मसाइल को लेकर के। और आप जिस तरीके से जब से आप MLA बने हैं, आपने जो काम किए हैं, जिस एक बेधड़क और बेबाकी से आप काम कर रहे हैं, हमारी एक तो आपसे ये गुजारिश है कि ये सिलसिला आप आगे भी जारी रखिएगा। और जिस तरह से आपने पीछे जो जल जीवन मिशन है जिसकी पोल खोली थी, एक इस तरह का एक निडर नुमाइंदा जो है वो नौजवान आज के चाहते हैं, और हमें भी मज़ा आता है इस तरह की रिपोर्टिंग करने में, क्योंकि जब हम अपनी तरफ से कोई इस तरह के मामला लाते हैं सामने तो उस पर सवाल ज़्यादा उठते हैं। लेकिन आप एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, और उस वक्त जो क्लेरिफिकेशन आपकी तरफ से मिलती है तो उससे हमारा भी और आम गरीब लोगों का सीना भी फ़ख्र से चौड़ा होता है। बाकी जो आज आपने ये एक छोटा सा एहतमाम किया, प्रोग्राम किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और एक आपसे गुजारिश रहेगी कि आप दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके साथ आज जो है ये डिजिटल दौर है, आपके साथ कुछ लोग भी होते हैं, आप हमारी अपनी एक आध वीडियो जो है हम सबको डाल दीजिए करागे, जिससे ये होगा कि एक तो हमारा एक राब्ता भी बना रहेगा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ तक जो चीज़ें पब्लिक में लानी ज़रूरी होती हैं तो वो हमें ईज़िली जो है वो पहुँच जाएंगी। और आखिरी बात ये है कि ये जो सिलसिला है हमारा और आपका, ये आइंदा भी इसी तरह से चलता रहे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपने प्रेस क्लब के बारे में कहा, प्रेस क्लब हमारी एक देरीना मांग है, और आप ये समझिए कि पुंछ का मीडिया इस वक्त बेघर है, कोई इसको माने या ना माने। तो अगर आप इस तरह का एक ये तारीखी फैसला ले लेते हैं तो हमें जो उम्मीदें आपसे हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। बाकी जितने भी पार्टीज हैं, जो भी लीडरान हैं, जो सियासी समाजी लोग हैं, दादू डेदार मोहल्ले के निवासी सड़कों, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा सके। देदड़ मल्ला बुकमला डड्डू मसला ये रोड का है, पानी का है, इसका बिजली बिल का है, बिजली बिल एक दिन में 320 रुपया चढ़ गया। गरीब है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, क्या करेगा? दिहाड़ी मजदूरी करता, वो बच्चों को देता कि ना उसको देता, बिल को देता, क्या करेगा? या तो इस बिल ही को, इसको पावर को उठाओ, कर अपना टाइम पास करेगा, गिदड़ खाएगा, रीछ खाएगा, कोई बात नहीं, खान लियो। बहुत हम ये चाहता है कि हमारा ये जो पावर, हमें इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, और क्या है, एक ये रोड चाहिए, हम मजबूर है। उनके पास पहुंची हुई है 3 साल से, इस टाइम तक उसका कोई मसला हल रोड का नहीं है। बिजली बिल का फायदा उन्हीं को है कि फीस देनी पड़ती है, एक ही रात में उसका पैसा चढ़ गया। हम गरीब लोग के मजदूरदार दिन भर मजदूरी करते, शाम को बच्चा को पालते, बाकी हमें सोलर लाइट नहीं है, पानी की पाइप डाली हुई है, वो भी अभी इशू हमारे पास नहीं हो गया, हम गरीब लोग हैं। जल निकायों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल उद्योग भवन रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में आयोजित किया गया, जिसमें मिसेस मनदीप कौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही। इसके साथ ही कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पानी से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए।
संभल जाओ जग जाओ, अब मत करो इंतजार, बूंद बूंद को बचाने का हम सब ले संकल्प। हम कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। We'll share and to fruitful discussions that will emerge during this session. Together we can pave the way for a more एक है स्कार्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेकंड है कि जो वाटर अवेलेबिलिटी, पोर्टेबल वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तीसरा है कि हमारा जो वाटर है कंटेमिनेट हो रहा है बाई एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, और बाकी सीवरेज जो सीवेज का है वो भी कहीं ना कहीं जो पॉन्ड्स लेक्स की ओर जा रहा है। तो इसको करने के लिए हम ये अमृत 2.0 में जैसे मैंने बताया कि एक नेशनल वाटर मिशंस हैं। ये पहले स्टार्ट हुआ 1.0 जो 2015 में स्टार्ट हुआ। जैसे गवर्नमेंट आई उसने ये इसको रियलाइज़ किया कि इस चैलेंज को कि वाटर मिशन जो है हमने नेशनल लेवल पे स्टार्ट करना है। 2015 को आया, फिर 5 साल के लिए, फिर नेक्स्ट आया जल जीवन मिशन जिसने रूरल इंडिया को देखा, वो 2019 में। अब नेक्स्ट जो है ये 2021-22 में स्टार्ट हुआ अमृत 2.0। इसमें 3 कंपोनेंट थे, एक तो वाटर सप्लाई था, ऑगमेंटेशन उसकी करनी, दूसरा था सीवरेज जो सेप्टेज की कनेक्शन करनी है, जो 500 जो हमारी अमृत सिटीज़ थी उनको सेचुरेट करना, तीसरा था वाटर बॉडीज़ जो हैं उनको कंजर्व और रीजुविनेट करना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि जब तक हम अपने वाटर को जो एक्वीफर्स हैं उनको रिचार्ज नहीं करेंगे तब हमें अवेलेबिलिटी नहीं होगी वाटर की, क्योंकि ट्यूबवेल या हैंड पंप जहाँ से भी वाटर आ रहा है एक्वीफर से आ रहा है, जब तक उनको रिचार्ज नहीं करेंगे और उनसे हम विड्रा करते रहेंगे तो हमें 2050 में जो गवर्नमेंट ने असेसमेंट की है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी कम होगी बट यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी। तो इसी देख के चैलेंजेस को, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंस जो अवेयरनेस कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं कि एक टेक्निकल एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन आए, जिससे क्या है कि हमारे जो एक्वीफर हैं ये रिचार्ज हो पाए। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने डोगरी बोली, कला, सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने, बढ़ावा देने की मांग की है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आज आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि डोगरा रियासत जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हुक्मरानों के शासन के दौरान डोगरी बोली, कला, पहचान के साथ शुरू हुआ सोतेला व्यवहार आज भी बदस्तूर जारी है। फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा गंतव्य होने के बावजूद स्थानीय फिल्म उद्योग को कामयाबी के पर नहीं लग पा रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कश्मीरी हुक्मरानों के शासनकाल से लेकर आज तक डोगरी के साथ, डोगरी कलाकारों के साथ, डोगरी बोली भाषा और यहाँ के हमारी संस्कृति पहचान के साथ जो सौतेला व्यवहार, जो नजरअंदाज करने वाला व्यवहार था, वो आज भी जो है बदस्तूर जारी है। देखिए, जम्मू कश्मीर वैसे तो माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए, तमाम फिल्मों के लिए अगर सबसे पसंदीदा गंतव्य कोई है तो वो हमारा जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक दृश्यों की व्यवहार है। मगर उसके बावजूद यहाँ पर डोगरी फिल्मों को लेकर जो है अभी तक कामयाबी के पर नहीं लग पाए हैं। 1966 के अंदर सबसे पहली डोगरी फिल्म आई थी, उसके ये अपने 60 साल के सफर के दौरान भी मात्र 1 दर्जन बारी जो है वो डोगरी फिल्में बड़े पर्दे पर अपनी कुछ कामयाबी दिखा पाई है। देखिए, इन सबके पीछे हमारी संस्कृति पहचान को, हमारी भाषा को, हमारी कला को इस समय आ गया है कि मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि बाहर निकले और इसको बचाने का प्रयास करें। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन, नौशहरा, रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी